खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। एमपी से सुल्ली डील मामले में गिरफ्तार शख्स के वालिद का कहना है कि उनके बेटे को मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज मध्य प्रदेश से सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले को गिरफ्तार किया। इस मामले में 26 साला ओमकारेश्वर ठाकुर को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि सुल्ली डील्स ऐप केस में ये पहली गिरफ्तारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ओमकारेश्वर ठाकुर ने इंदौर से बीसीए किया है। वो न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने सुल्ली डील ऐप बनाने का एतराफ किया है। पूछताछ के दौरान मुलजिम ओमकारेश्वर ठाकुर ने बताया कि वो ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का रुकन है। इस ग्रुप के अंदर ही ऐसी ऐप बनाकर मुस्लिम खवातीन को ट्रोल करने का आइडिया आपस में शेयर किया गया था। मुलजिम ने गिटहब पर सुल्ली डील्स ऐप बनाई थी और उसका कोड तमाम ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर किया था। मेरा बेटा जो है ना आईटी एक्सपर्ट है। ओके। हाँ, वो मतलब कि बीसीए करके यहीं आईपीएस स्कूल से, कॉलेज से या आईपीएस एकेडमी से एक्सपर्ट है। तो वो क्या मालूम किसी ने मतलब जो अभी पकड़ाया है ना बुल्ली में, ऐसा हमको सुनने में आया कि वो लोग वो जो आए थे आईटी सेक्टर वाले दिल्ली से, तो बोले कि उन लोगों ने इसका नाम बोला कि ओमकार ठाकुर भी है जो ब्लॉग बनाता है। तो इसको ले गए हैं, इसके लैपटॉप और मोबाइल को भी ले गए हैं। अब वहाँ केवल उसको बोलने के आधार पे इसको यहाँ से ले जाएगा, मतलब इसको फंसाया जा रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है क्या है ये तो सरकार या वो जो भी है सेक्टर क्या कहते हैं क्राइम ब्रांच ही देखेगा, वही करेगा। हम तो कुछ, और हम तो पुराने ज़माने के लोग, हमको तो मोबाइल भी चलाना ठीक से नहीं आता है, मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन जो भी है, मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ और जाकर के मिलते हैं, करते हैं। जो पुलिस टीम आई थी उसने कुछ बोला यहाँ पे? जो पुलिस टीम आई थी उसने कुछ बोला? नहीं, वो दो लोग आए थे सिविल ड्रेस में कल। मैं तो टूर पे था, मैं गया हुआ था नागदा। मेरे बेटे ने बताया कि वो दो लोग आए थे, बोले ओमकारेश्वर यहीं रहता है। तो इसने बोला हाँ, तो बोले हमको मिलवा दीजिए। तो ये गए ऊपर गए तो बोले कि आप हमारे साथ दिल्ली चलोगे, आपका लैपटॉप और मोबाइल ले लो। तो ले लिया। बोला मैं कहीं से कहीं तक हूँ नहीं, अगर मेरा कहीं भी नाम आ जाए तो मुझे फांसी पे लटका दें। मुल्क में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले हैं कि लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,59,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 327 अफराद की मौत हुई, जबकि 40,863 अफराद सेहतयाब हुए। ओमिक्रॉन के मामला 3,600 से तजावुज कर गए हैं। ओमिक्रॉन से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1409 है। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील भी की जा रही है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नज़र पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे एक जायजा इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के फैलते दायरेकार और उसके तदारुक से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर गौर ख़ौस इस इजलास में किया जाएगा। कई रियासतों में एहतियाती तदाबीर के तहत तालीमी इदारों को पहले ही बंद कर दिया गया है। रात के कर्फ्यू का निफाज है, दीगर पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। उसके अलावा हालात पर काबू पाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। हालात के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से कोरोना पाबंदियों में मजीद सख्त फैसले लिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने वाला है और ऐसे में पार्लियामेंट से ताल्लुक रखने वाले 400 मुलाजमीन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से खिताब में कहा कि अगर लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मजीद इक़दाम के लिए एलजी के साथ कल एक अहम जायजा इजलास मुनक़िद किया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि
कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है नहीं है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह जी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी की तालीमात का जिक्र किया और कहा कि सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए यूपी हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की यौम पैदाइश के हवाले से सिख बरादरी को मुबारकबाद भी पेश की। कहीं भी है स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करके धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए सदैव अपना योगदान देता है। आज जब हम यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इस पावन पर्व पर यहाँ पर एकत्र हैं, तो मैं इस अवसर पर आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया है, हमने सोच रखा है पहले से कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर कौन से मेडिकल संस्थान का नाम होना है। हमारे पास पहले से प्रस्ताव, हम लोग उसको पहले से सोच कर रखे, उचित समय पे वो कार्यक्रम भी होंगे। आप निश्चित रहिए, ये कार्य आपका नहीं हमारा है, क्योंकि इससे हम स्वयं भी अपने स्वयं के सार्वजनिक जीवन को धन्य मानते हैं कि कम से कम जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में इस देश को एक नई राह दिखाई, देश और धर्म के पथ पर सदैव बिछे हुए सूरों को स्वयं अंगीकार करते हुए देश और धर्म के लिए पुष्प बिछाने का कार्य किया था। आज हमारा दायित्व बनता है कि गुरु परंपरा को हम भी सम्मान दें, उनके प्रति सद्भावना रखूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से कोटि कोटि बधाई देता हूं। सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को हम सब आत्मसात करें। कानपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस आसिम अरुण ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आईपीएस आसिम अरुण ने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा दिया है। ज़राए के मुताबिक आईपीएस ओहदेदार अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में लोहा मनवाना चाहते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने का जहन बना लिया है। आसिम अरुण का ताल्लुक आईपीएस 1994 के बैच से है। उन्होंने एटीएस में खिदमत अंजाम देते हुए सैफुल्लाह एनकाउंटर और दीगर मामलात में अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने कई अहम ओहदों पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी है। शोपियां जिले में शदीद बर्फबारी की वजह से गुलाब टैंक किलर इलाके में शबीर अहमद मीर का शेड, जिसमें वो अपने अहलो अयाल समेत रिहाइश पजीर थे, शदीद बर्फबारी की वजह से गिर गया। ये खानदान बाल बाल बच गया। इसके फौरी बाद किलर पुलिस इसकी सरबराही एसएचओ किलर नईम अहमद कर रहे थे। उन्होंने मज़कूरा खानदान को दूसरी जगह मुंतकिल किया। उनके लिए खाने पीने की चीज़ें फराहम की गई। शबीर अहमद मीर ने इस मौके पर कहा कि वो बरसों से इसी शेड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गरीब होने की वजह से उनके पास मकान नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगरचे उन्होंने सरकारी दफातर के चक्कर काटे और इंदिरा आवास योजना के लिए फॉर्म भी जमा करवाया, लेकिन उन्हें आज तक मकान बनाने के लिए कोई पैसा वागुजार नहीं किया गया। इनका नाम शबीर अहमद है। हमने देखा कि इनका जो जिसमें रहाइश कर रहे थे, इनका ये गिर चुका है, तो हमने डीसी साहब की नोटिस में भी लाया है। तो इसको हम भरपूर मदद करेंगे, इनको पूरी तौर से मदद करेंगे। इनके सामने हमने बात भी की, डीसी साहब की नोटिस में भी हमें ये लाया है, तो इनको हम भरपूर मदद। लोन फ्रॉड केस में हुक्काम की जानिब से बेअमली के खिलाफ श्रीनगर में लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि एक शख्स ने धोखाधड़ी से उनके नाम पर बैंक से कर्ज हासिल किया। उनका कहना है कि ये शख्स फरार है और पुलिस की तरफ से शिकायत के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं महराजुद्दीन, मेरे हाथ में महराजुद्दीन यतू की जो ये पिक्चर है, बेसिकली ये महराजुद्दीन यतू ने हम सब लोगों पे जेके बैंक से मिलकर हमारे नाम पे फ्रॉड लोन्स निकाले हैं, जिसकी हमें खबर नहीं है। मतलब जेके बैंक ने भी हमें आज तक कोई इसके बारे में कोई इंटीमेशन नहीं की है। मीन टाइम आज 5 साल के बाद हमें पता लग रहा है कि हम लोगों पे लोन्स निकाले गए हैं, जबकि महराजुद्दीन यतू एब्सकॉन्ड है
और हम बेसिकली अब ये मतलब अपील करना चाहते हैं कि महराजुद्दीन यतू को पेश किया जाए, जबकि इसके घर वालों को पूरा पता है ये कहाँ पर है। इन लोगों ने जानबूझकर इसको एब्सकॉन्ड रखा हुआ है। मीन टाइम इसने मार्केट से, लोगों से, मतलब जहाँ से जिस कॉर्नर से पैसा उठाकर फ्रॉड करी है। इट्स अ फ्रॉड। ये लगभग 80 करोड़ रुपए की फ्रॉड बताई जा रही है, सुनने में जो आ रहा है लगभग 80 करोड़ रुपए की फ्रॉड है। तो इसने ये मेरा फ्रेंड भी था वहाँ पर, हमसाया तो है और फ्रेंड भी था। इसने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, स्टेट सब्जेक्ट और आधार कार्ड। तो फिर मैंने इसको बोला आपको किस लिए चाहिए? बोला एक तो हम गाड़ियाँ लेते हैं और मेरे को ज़रूरत पड़ रही है गाड़ियों में नंबर वंबर चढ़ाने के लिए, आपके नाम पे गाड़ी निकालेंगे। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे नाम पे गाड़ी लीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर इसने किया है काम 2014-15 में इसने मेरे को डॉक्यूमेंट लिया है। इसने मेरे नाम पे कोई अकाउंट खोला था, मगर मेरे को 2021 में पता चल रहा है मेरे नाम पे लोन है, जब मेरे को नोट्स पहुँच रही है। तो मैं इसके घर गया नोट्स लेके, तो इसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, वो बाहर पैसे लेके लाने गया है, तो उसके बाद ये आएगा तो हम आपको 21 दिसंबर आपको लिक्विडेट वहाँ पर करेंगे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको मसले को ख़त्म कर देना, क्योंकि मैंने लोन नहीं निकाला, ना मैं बैंक पे गया हूँ, ना मैंने बैंक से कोई चेक बुक लिया है, ना मैंने चेक पे साइन किया है। तो मेरे अकाउंट में अगर मेरे को पैसा डाला है तो इनको वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे को वहाँ पर बुलाना, भाई आपका पैसा आ रहा है अकाउंट में तो निकालिए, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया गया, तो इसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई। अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे है, गूगल पे या पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप हैं, आप ऑनलाइन अदायगी करते हैं, तो एक अहम खबर, मुंबई पुलिस ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि जाली पेटीएम के जरिए लोगों को ठग रहे थे। दरअसल एक होटल के एक मुलाजिम ने साकिनाका पुलिस से शिकायत की कि कुछ लोगों ने उसे पेटीएम के जरिए 50,000 अदा किए, लेकिन वो रकम उसको नहीं मिली। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद सीसीटीवी और मोबाइल नंबर के हवाले से जब तहकीकात की गई तो एक हैरानकुन मामला सामने आया। असल में ये लोग स्पूफ पेटीएम का जाली वर्जन इस्तेमाल करते थे, जो कि बिल्कुल असली जैसा ही लगता था। इसके स्क्रीनशॉट्स दिखाने पर पहली नज़र में ऐसा लगता था कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट की दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अगर तफ्तीश के दौरान कुछ और लोगों के नाम सामने आते हैं तो उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साकिनाका पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में होटल ब्लू सी, ये होटल में कुछ 3 लोग आए थे और रह जाने के बाद उन्हें कुछ 50,000 का पेमेंट पेटीएम स्पूफ एप्लीकेशन के जरिए किया था। तभी होटल मालिक के ध्यान में आया कि उनको ये पेमेंट मिला नहीं है। उन्होंने यूट्यूब में ऐसे ही बोगस एप्लीकेशन के जरिए जो पेमेंट करते हैं और लोगों को फंसाते, चीटिंग करते हैं, ऐसा वीडियो देखा था। तो उनको वो इंश्योर हो गए कि उनके साथ चीटिंग हुआ है। तो उन्होंने साकिनाका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की थी। तो हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए और मोबाइल फ़ोन और सीसीटीवी फुटेज के जरिए 3 आरोपी को पकड़ा है और उसके बारे में 420 और आईटी एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर कर दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए आज तीसरे रोज़ भी बंद है। तहाँ मौसम में आई बेहतरी के बाद आज सुबह से ही रामबन बानिहाल सेक्टर में तामीराती कंपनियों की जानिब से शाहराह की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। कैफेटेरिया मोड़, मारोक समेत रामसू बानिहाल इलाके में बर्फबारी हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने शाहराह की बहाली के काम का जायजा लिया। उनके साथ एडीसी रामबन, ARTO और दीगर अमला भी मौजूद रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मौसम कदरे बेहतर है, धूप निकली हुई है और सुबह से ही हमारी जो रेस्टोरेशन के एफर्ट्स हैं और जो रोड क्लियरेंस के एफर्ट्स हैं वो चल रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो कैफेटेरिया मोड़ है बिहार के पास और ये एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 मशीनें इस वक्त लगाई हुई हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें। वंस दिस टच इज़ थ्रू
तो बाकी आगे जो बिटवीन रामबन एंड बानीहाल जो हमारे ट्रबल क्रिटिकल स्पॉट्स हैं, जैसे आपका मरोग आता है सीताराम बस्ती के पास, उसके अलावा आगे आपका पंथियाल वाला स्ट्रेच है, और भी कुछ जगहों पे जहाँ पर मड स्लश और लैंड स्लाइडिंग भी उनको रिमूव किया जा रहा है। वी आर प्रेसिंग फॉर एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक और NH-44। 3 तलाक पर पाबंदी के कानून के बाद कर्नाटक में पिछले 2 सालों में सिर्फ 36 मुकदमात दर्ज हुए हैं। हाल ही में कानून साज काउंसिल के इजलास में हुकूमत ने ये जानकारी दी। बेंगलुरु में कांग्रेस के रुकन काउंसिल नसीर अहमद ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने 3 तलाक, गाँवकुशी पर पाबंदी को लेकर खूब सियासत की थी, लेकिन इस तरह के इश्यूज की हकीकत अब सामने आ चुकी है। मैंने एक काउंसिल में एक सवाल किया था और सवाल में ये पूछा था कि ट्रिपल तलाक में कितने लोगों के ऊपर केस FIR या केस दर्ज किए गए हैं, पिछले 3 साल का डेटा दो। तो 3 साल का डेटा मुझे आंसर आया है। लास्ट ईयर दैट इज़ 2021 में सिर्फ 15 लोगों के ऊपर केस हुए हैं और 1920 में 21 लोगों के ऊपर केस हुए हैं। तो ये भी लोगों को मालूम है कि वो बिल से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, और ये भी बीजेपी वालों को भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, बट इसको इस तरीके से उछालते हैं और एक मतलब साजिश के तहत लोगों के अंदर एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइड लाने की भरपूर कोशिश पोलराइजेशन की तरफ से करते हैं। वही वजह है इवन आपका एंटी स्लॉटर बिल भी पास हो गई, मगर आपने देखा होगा बीफ हर मोहल्ले में मिलता है, बीफ के दुकानें हर जगह हैं, हर होटल में मिलता है। मुल्क की पहली मुस्लिम खातून टीचर फातिमा शेख का आज यौम पैदाइश है और इस हवाले से गूगल ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फातिमा शेख के नाम का डूडल बनाया है। वाज़ेह है कि मुस्लिम खवातीन की फहरिस्त में सबसे पहला मुकाम फातिमा शेख का ही है, जिन्हें तारीख फरामोश कर चुकी है। फातिमा शेख एक हिंदुस्तानी मौल्लिमा और मशहूर समाजी जुहदकार ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले की साथी थी। यूं तो फातिमा शेख की पैदाइश की कोई सही रिवायत नहीं मिलती, मगर बताया जाता है कि तकरीबन 200 साल पहले उनकी पैदाइश हुई थी। कहा यह भी जाता है कि फातिमा शेख आज ही की तारीख यानी 9 जनवरी को पैदा हुई थी। तारीख में जहां एक तरफ पहला स्कूल खोलने का सहरा ज्योतिबा फूले को जाता है, तो वहीं पहली मुअल्लिमा बनने का शरफ फातिमा शेख को हासिल है। मुस्लिम ख्वातीन की फहरिस्त में सबसे पहला मुकाम फातिमा शेख का है। जब सावित्री बा फूले को इस्लाही मंसूबों की वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था, तब वो फातिमा ही थीं जिन्होंने सावित्री को अपने घर में पनाह दी थी। वो जदीद हिंदुस्तान की अव्वलीन मुस्लिम मुअल्लिमात में से एक हैं। उन्होंने फूले के स्कूल में दलित बच्चों को तालीम दी। ज्योतिबा फूले और सावित्री बा फूले ने फातिमा के साथ मिलकर निचले तबके में तालीम को आम करने का बेड़ा उठाया था। उनके इस कदम से नाराज मकामी अफराद ने उन्हें डराया और धमकियां दी, लेकिन इन दोनों ख्वातीन ने अपने कदम कभी पीछे नहीं खींचे। उनके इस आज़्म ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया और ऐसे वक्त में फातिमा शेख आहनी दीवार बनकर खड़ी हो गईं और सावित्री बा फूले की हर मुमकिन मदद की। सन 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खुल गया, जिससे जदीद हिंदुस्तान में दबे कुचले और गरीबों की तालीम और तरबियत का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू हुआ। यही वजह है कि गूगल ने खिराज अकीदत के तौर पर आज फातिमा शेख का डूडल पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक और अहम बैनुल-अक़वामी खबर, फ्रांस हुकूमत की जानिब से वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद के खिलाफ पाबंदियों के ऐलान के बाद वहां एहतजाज शुरू हो गया है। आज फ्रांस में मुख्तलिफ मुकामात पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कई मुकामात पर बिना मास्क के
एहतजाज करते हुए हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। एहतजाजियों ने हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले वैक्सीन हेल्थ पास के फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि हाल ही में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने वैक्सीन न लगाने वाले अफराद के खिलाफ हुकूमत की जानिब से तहदीदात आयद करने की बात कही थी, लेकिन इस मौके पर उन्होंने एक ऐसा लफ्ज भी इस्तेमाल किया था जो कि बेहद काबिल एतराज समझा जाता है। जम्मू कश्मीर में फौज की इंसानी हमदर्दी की एक और मिसाल सामने आई है। फौज ने बर्फबारी के दौरान एक हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। चिनार कॉर्प्स के एहलकारों ने हामिला खातून को स्ट्रेचर पर अस्पताल मुंतकिल किया। हामिला खातून को शोपियां के जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पकड़ के उनको आपके पास मोबाइल नहीं है बड़ा लाइट इसको लगा लाइट मुझे जरूरत नहीं है फोटो। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन कर रहे हैं जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।